Hi everyone, welcome to my YouTube channel. The name of my YouTube channel is Ishrita Psychology. I am a counseling psychologist. Today in the video I will be telling you about secrets of handwriting कि हमारे handwriting के secrets क्या हैं. So secret number 1, आज ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जो secrets of handwriting है, this information is very valuable and this information is very important, especially for psychology students and people who are in the field of psychology, and either they are doing handwriting analysis or they are learning handwriting analysis. So सबसे पहला secret of handwriting है, our handwritings come from our mind. जब हम handwriting की बात करते हैं, so it is not only our hands that we are using and not only our fingers, but जो हमारी handwriting होती है that is actually coming from our mind. Second secret है, handwriting comes from our subconscious mind and it is the automatic process. Starting में जब हम छोटे होते हैं in our childhood years, that is when we are learning to write, तब हमें बहुत एफर्ट्स लगा के हमें हैंड राइटिंग को सीखना पड़ता है. बट आफ्टर व्हेन वी हैव ग्रोन अप एंड वी हैव बिकम अडल्ट्स, देन हमारी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक हो गई होती है. सो इट्स ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अ सबकॉन्शियस माइंड. थर्ड सीक्रेट है, हमारे मेजर हैंड राइटिंग का पर्पस क्या है, हम हैंड राइटिंग क्यों लिखते हैं, व्हाट इज़ द मेजर पर्पस बिहाइंड हैंड राइटिंग. The major purpose behind handwriting is to communicate. It helps us to communicate. So handwriting is one of the ways जिसके थ्रू हम communicate करते हैं. अब handwriting से related fourth secret है, जो real terms हैं. हमने ये terms बहुत बार सुना है कि bad handwriting है या good handwriting है. ऐसे रियलिटी में कोई भी terms होते ही नहीं है handwriting को लेके. ना हमारी हैंड राइटिंग गुड होती है ना बैड होती है. जो एक्चुअली हैंड राइटिंग के लिए टर्म्स, जो रियल टर्म्स यूज़ करे जाते हैं बाय हैंड राइटिंग एनालिस्ट, उनको ग्राफियोलॉजिस्ट बोलते हैं. एंड दोज पीपल दे यूज़ द टर्म्स लेजिबल हैंड राइटिंग एंड इनलेजिबल हैंड राइटिंग. लेजिबल हैंड राइटिंग मीन्स कि आप उस हैंड राइटिंग को आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ अलाउइंग यू टू कम्युनिकेट. और जो इलिजिबल हैंड राइटिंग है, इट मीन्स दैट यू कैन नॉट रीड दैट हैंड राइटिंग. तो रियल टर्म सिर्फ लेजिबल हैंड राइटिंग और इनलेजिबल हैंड राइटिंग होता है. गुड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग, ये सिर्फ मिथ है ऑफ हैंड राइटिंग. ना हमारी हैंड राइटिंग गुड होती है ना बैड होती है. नेक्स्ट थिंग अबाउट अ हैंड राइटिंग, जो हमारी हैंड राइटिंग है, एवरी पर्सन की हैंड राइटिंग इज़ वेरी यूनिक. किसी भी दो लोगों की हैंड राइटिंग कभी सेम नहीं होती, बिकॉज हर इंसान का लिखने का तरीका, हर इंसान की हैंड राइटिंग उनके लिए बहुत यूनिक होती है. And everybody has a unique handwriting. Now why is a handwriting so unique? हमारे सबकी handwriting इतनी यूनिक क्यों है, अलग अलग क्यों है, हमारी सेम handwriting क्यों नहीं है? बिकॉज जब हम handwriting की बात करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से सब लोगों को सेम ही तरीके से ट्रेन किया जाता है बचपन में, क्योंकि एक स्टैंडर्ड तरीका बताया जाता है कि दिस इज़ हाउ वी आर सपोज टू राइट एंड दैट इज़ हाउ एवरीबडी राइट्स. अगर ऐसा है तो सबकी हैंड राइटिंग सेम होनी चाहिए. बट वंस वी ग्रो अप, हमारी हैंड राइटिंग सबकी अलग अलग क्यों है. कुछ लोगों की हैंड राइटिंग सिमिलर ज़रूर हो सकती है बट दे विल नेवर बी आइडेंटिकल. तो जो नेक्स्ट सीक्रेट है रिगार्डिंग योर हैंड राइटिंग इज़, जो हम सिग्नेचर्स की बात करेंगे, आवर सिग्नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. सो सिग्नेचर इज़ अ यूनिक आइडेंटिटी एंड आवर सिग्नेचर कैन नॉट बी कॉपीड. बहुत लोगों को लगता है कि अगर हमारा सिग्नेचर सिंपल है, हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो सिग्नेचर कॉपी हो सकता है. दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. रियलिटी में आपका सिग्नेचर कॉपी नहीं हो सकता, बिकॉज सिग्नेचर आपकी यूनिक आइडेंटिटी है. इसलिए हर जगह पे हमारे डॉक्यूमेंट्स पे भी सिग्नेचर मांगे जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि हमारे सिग्नेचर कॉपी नहीं हो सकते. जो एक एक्चुअल हैंड राइटिंग एनालिस्ट होगा वो आपके सिग्नेचर को देख के बता देगा कि ये आप ही का सिग्नेचर है एंड योर सिग्नेचर कैन नॉट बी कॉपीड. अगर कोई लेमैन होगा तो वो बोल सकता है कि अरे ये दो सिग्नेचर्स तो एकदम सेम दिखते हैं. बट अ पर्सन हु इज़ अ हैंड राइटिंग एनालिसिस, दे विल टेल यू कि आपका सिग्नेचर कभी भी कॉपी नहीं हो सकता है. इसलिए आपका सिग्नेचर आपकी यूनिक आइडेंटिटी है जो हर जगह यूज़ होता है.
नाउ आई विल गिव यू अ एग्जांपल ऑफ हैंड राइटिंग. मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगी फॉर हैंड राइटिंग. और ये हैंड राइटिंग एनालिसिस का कोर्स है जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सीखते हैं. सो इवन इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट योर हैंड राइटिंग, हमारा हैंड राइटिंग हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है. इट टेल्स अस अबाउट हु वी आर. सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट हु यू आर एग्जैक्टली, आपकी पर्सनालिटी क्या है, देन यू कैन कम टू मी. आई कैन डू हैंड राइटिंग एनालिसिस फॉर यू. तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगी आज हैंड राइटिंग एनालिसिस का. ये कोर्स की बहुत हाई फीस है, बट आई विल चार्ज यू वेरी लेस इफ़ यू टेक अ काउंसलिंग सेशन विद मी. एंड बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं. हमारे इंडिया की लीडिंग हैंड राइटिंग एनालिसिस्ट है दिव्यादीप कौर, एंड मैंने उन्हीं से कोर्स करा है रिगार्डिंग हैंड राइटिंग एनालिसिस. मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, एंड द कोर्स आई हैव डन इट्स फॉर 4,000 रुपीज़. So guys, if you are really interested in handwriting analysis, you want to know, you can take counseling sessions from me and I can teach you that also. So मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाती हूँ हैंड राइटिंग का, ठीक है. तो आपको मैं ओके, तो ये आप हैंड राइटिंग देखिए. ये कुछ इस टाइप की हैंड राइटिंग है, इस टाइप की ये कुछ ऐसी हैंड राइटिंग है. तो इस हैंड राइटिंग को मैंने एनालाइज किया है और मैं आपको उसका एनालिसिस बता रही हूँ. पहला उसका जो एनालिसिस है, इसमें 3-4 चीज़ें आती हैं. तो पहला जो इसका एनालिसिस है वो है कि इस पर्सन के बारे में मैं बताऊँगी. पहला पॉइंट है हमारा कि उसका हैंड राइटिंग का लाइट प्रेशर था. तो लाइट प्रेशर मतलब इट मीन्स दैट अ पर्सन हैज़ नीदर वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस और नाइदर लो इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस. तो जब हम हैंड राइटिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो हैंड राइटिंग में हम प्रेशर देखते हैं कि हैंड राइटिंग का प्रेशर कितना है. सो जिस इंसान का मैं एनालिसिस कर रही हूँ उसमें लाइट प्रेशर था, एंड इट मीन्स दैट अ पर्सन हैज़ नाइदर वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस. सेकेंड नेक्स्ट चीज़ जो है, उसका हैंड राइटिंग का साइज़ था स्मॉल. तो स्मॉल साइज़, तो स्मॉल साइज़ मतलब दैट द पर्सन इज़ अ इंट्रोवर्ट पर्सन. The person directs their energy on themselves rather than on external objects or others. तो इंसान की पर्सनालिटी बहुत तरीके की होती है. इस इंसान की पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट पर्सन था. तो द पर्सन डायरेक्टेड देयर एनर्जी ऑन themselves rather than on external objects or others. और ये जो एनालिसिस किया है मैंने उन पर्सन ने ही खुद ने बोला है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस है. नेक्स्ट चीज़ जो था स्लैंट. तो हम हैंड राइटिंग एनालिसिस में स्लैंट देखते हैं कि किस तरफ हमारी हैंड राइटिंग का स्लैंट है. तो इस इंसान का स्ट्रेट स्लैंट था. द पर्सन हैज़ बोथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जजमेंट एंड एक्सप्रेशन. मतलब वो पर्सन जजमेंटल भी थे कभी कभी और अपना आप को एक्सप्रेस भी करते थे. सो दैट पर्सन हैड अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जजमेंटल एंड एक्सप्रेशन. नेक्स्ट चीज़ थी बेस लाइन. तो बेस लाइन जो थी उस इंसान की वो हेल्दी बेस लाइन थी. बेस लाइन मतलब कि हम किस तरीके से हमारा बेस लाइन जा रहा है, ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, नीचे जा रहा है. सो दिस पर्सन हैज़ अ पॉजिटिव मेंटल एनर्जी एंड कैन स्टे बिजी एंड एक्टिव. सो उस हेल्दी बेस लाइन था, और इस हेल्दी बेस लाइन का मतलब ये है. एंड देन हम जब हैंड राइटिंग एनालिसिस की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द लेटर टी. हमें किस तरीके से सिखाया जाता है, जो हम लोगों को सबको सिखाया जाता है कि हमें लेटर टी बनाना चाहिए, वो इस तरीके से बताते हैं. आप ध्यान से देखिए, ये है लेटर टी. हमें इस तरीके से बताया जाता है कि ऐसे टी बनाए, बट जो सही तरीका है लेटर टी बनाने का वो ये है, ना कि ये गलत तरीका है और ये होता है सही तरीका लेटर टी बनाने का. सो दैट लेटर टी. और अगर आप इसको अपने हैंड राइटिंग में भी यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, बिकॉज ये बिल्कुल एक्यूरेट है. ओके, सो दिस इज़ द राइट वे ऑफ मेकिंग टी, मैंने जैसा बताया. और जब हम सिग्नेचर की बात करते हैं तो सिग्नेचर का मतलब क्या है. सिग्नेचर एक्चुअली मीन्स एंड इट एक्चुअली इंडिकेट्स द इमेज दैट यू वांट टू पोर्ट्रे अबाउट हु यू आर टू द वर्ल्ड. आप जिस तरीके से वर्ल्ड को दिखाना चाहते हो कि आप क्या हो, अपनी जो भी आप इमेज वर्ल्ड के सामने रखना चाहते हो, वो हमारे सिग्नेचर के थ्रू आती है. तो सबसे
बहुत सारे तरीके होते हैं सिग्नेचर करने के, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नेचर्स होते हैं. सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कि आपका सिग्नेचर सबसे पावरफुल कैसे रहे, आप अपने सिग्नेचर को ठीक कैसे करें, सो यू कैन टेक काउंसलिंग सेशंस फ्रॉम मी फॉर दैट. आई टेल यू कि आप अपने सिग्नेचर को सही कैसे कर सकते हैं और अपने सिग्नेचर को आप पावरफुल कैसे कर सकते हैं. सो थैंक यू. That's it for this video. Like, share and subscribe my channel, and to know more about psychology, counseling and guidance, keep watching my channel. Thank you.